Okay, so good morning everyone. Let me start chapter number 4, elastic strings. Now topic is motion of a particle attached to an elastic string. First of all, as we have discussed in the basics, string is of two types, elastic or fixed. इलास्टिक स्ट्रिंग या एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है। मीन्स सपोज आपने एक स्ट्रिंग कंसीडर की ओ ए, ओ एंड हम फिक्स करते हैं, ए एंड को हम स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच करने के बाद जैसे आप छोड़ते हो तो वापस अपनी मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करती है। उसके बाद हम चेक करते हैं, अगर वापस मीन पोजीशन पे आने पर अगर स्ट्रिंग की कुछ लेंथ इंक्रीज हो जाती है देन इट इज कॉल्ड इलास्टिक या एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। एक्सटेंसिबल का मीनिंग है एक्सटेंड हो जाना, ठीक है। सपोज आपने उसे स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद उसकी लेंथ अनचेंज रहती है, सेम रहती है, कोई भी इंक्रीज नहीं होता, देन इट इज कॉल्ड अनइलास्टिक या इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। क्लियर। तो यहाँ हम रीड कर रहे हैं इलास्टिक स्ट्रिंग मीन्स जिस स्ट्रिंग को हमने स्ट्रेच किया और उसकी लेंथ थोड़ी इंक्रीज हो गई, देन इट इज कॉल्ड इलास्टिक स्ट्रिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने रबड़ बैंड देखी होंगी, कई बार जब आप उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्सफुली स्ट्रेच करके छोड़ते हो तो उनकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसी में अगर आप ऐसी थोड़ी हार्ड वाली रबड़ लोगे तो उन्हें जब आप स्ट्रेच करोगे और वापस छोड़ोगे तो वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगी, उसकी लेंथ में चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ हुक्स लॉ इन केस ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग। इलास्टिक स्ट्रिंग के केस में हुक्स लॉ एग्जिस्ट करता है। क्या होता है, यहाँ से देखिए, सपोज एक स्ट्रिंग हमने कंसीडर की ओ ए, नेचुरल लेंथ इज एल, नाउ ओ एंड इज फिक्स्ड, ओ एंड हमने फिक्स कर दिया। अब ए एंड को हम फोर्स अप्लाई करके उसे पुल करते हैं, उसे स्ट्रेच करते हैं। जब आप ए एंड को स्ट्रेच करके छोड़ते हैं तो सपोज उसकी लेंथ ए से बी तक इंक्रीज हो जाती है और ये इंक्रीज लेंथ हमने कंसीडर कर ली एक्स। जब आप स्ट्रिंग का एक एंड स्ट्रेच करके जब उसे छोड़ते हैं तो वापस अपनी मीन पोजीशन पे आने के लिए ट्राई करती है, तो इसका मीनिंग है उसके अंदर एक टाइप का फोर्स प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड टेंशन टी। इसके अंदर एक टाइप का फोर्स प्रोड्यूस होगा इस ए एंड पर, दैट इज कॉल्ड टेंशन टी, और इसकी डायरेक्शन ऑलवेज इनवर्ड होती है, टुवर्ड्स ए होगी। इनवर्ड क्यों होगी, क्योंकि जब आप ए एंड को आगे तक स्ट्रेच करके छोड़ रहे हैं तो वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ रही है, इधर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है ना, मीन्स जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। और ये अंदर की तरफ है इसलिए इसे बोलते हैं इनवर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड फोर्स टी, टी इज कॉल्ड टेंशन। सो बाय हुक्स लॉ टेंशन टी का फॉर्मूला, टेंशन टी इज लैम्डा इंटू एक्स अपॉन एल। एक्चुअल में क्या होता है, दिस एक्सटेंशन, ये जो आपकी एक्सटेंशन हुई है एक्स, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड द नेचुरल लेंथ। मीन्स ये जो एक्स होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू द एल और टी, इन दोनों के प्रोपोर्शनल होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ए के। जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं लैम्डा। लैम्डा इज अ कांस्टेंट कॉल्ड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ से फर्दर हम टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो टी की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा ए एक्स अपॉन एल, ठीक है। फर्दर इफ वी कंसीडर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मीन्स एरिया हम 1 यूनिट कंसीडर कर रहे हैं, देन फॉर्मूला टी इज इक्वल टू लैम्डा एक्स अपॉन एल। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर टेंशन। अब सारे क्वेश्चंस में आगे हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से, इट इज लैम्डा, लैम्डा आपका कांस्टेंट फिक्स रहेगा, एक्स, एक्स है एक्सटेंशन, दिस एक्स इज कॉल्ड, ये आप नोट कर लेना, दिस एक्स इज कॉल्ड extension beyond the natural length। एक्सटेंशन बियॉन्ड द नेचुरल लेंथ का मीनिंग है इसकी नेचुरल लेंथ ए पॉइंट तक थी एल, इसके बाद कितनी एक्सटेंशन हुई है दैट इज एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय एल नेचुरल लेंथ। सो
टी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे हर जगह, लैम्डा इंटू एक्स अपॉन एल, वेयर एक्स इज द एक्सटेंशन बियॉन्ड द नेचुरल लेंथ, मीन्स नेचुरल लेंथ के बाद कितनी एक्सटेंशन हुई है, और डिवाइड में नेचुरल लेंथ। क्लियर? सो नेक्स्ट कम टू द आर्टिकल 4.2। ये आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है। स्टेटमेंट इज प्रूव दैट द वर्क डन against the tension in stretching a light elastic string is equal to the product of its extension and the mean of the initial and final tensions। means यहाँ देखिए, एक लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग कंसीडर कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने के बाद उसमें एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, टेंशन, टेंशन के अगेंस्ट हमने वर्क डन फाइंड आउट किया, तो ये जो वर्क डन होगा इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन, एक तो जितनी एक्सटेंशन हुई है ये एक फैक्टर आएगा, और दूसरा होगा मीन ऑफ इनिशियल और फाइनल टेंशन के। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं और आपको वर्डिंग क्लियर हो जाएगी जब हम आर्टिकल करते हैं। स्टार्ट करते हैं, सो कंसीडर करते हैं लेट ओ ए इज इक्वल टू ए बी द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हुज वन एंड फिक्स्ड एट ओ। तो इसमें हमने ओ ए कंसीडर कर लिए, एक स्ट्रिंग जिसकी नेचुरल लेंथ ए दे रखी है, ओ एंड को फिक्स करते हैं। ठीक है, अब इस केस में ए एंड को पहले हमने बी पॉइंट तक स्ट्रेच किया, देन फर्दर इस सी पॉइंट तक स्ट्रेच किया, क्योंकि इसमें दो पॉइंट दे रखे हैं, इनिशियल और फाइनल टेंशंस। तो इसका मीनिंग है हम दो पॉइंट तक स्ट्रेच करें, ए को पहले हम बी पॉइंट तक स्ट्रेच करते हैं, देन फर्दर सी पॉइंट तक। पहले आप फ्री माइंड होके सुने, देखें, आर्टिकल के स्टेप्स आपको समझ में आने चाहिए, तो उसके बाद उसे कंपाइल कर लेंगे। ठीक है, सो लेट द स्ट्रिंग बी स्ट्रेच अप टू पॉइंट बी एंड सी सच दैट, ओ से बी की डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं बी एंड ओ सी डिस्टेंस इज सी। Let lambda be the modulus of elasticity of the string then by Hooke's law. Tension at point B. पहले B पॉइंट पे टेंशन फाइंड आउट करो, फॉर्मूला होगा लैम्डा इंटू एक्स अपॉन एल। एक्स एक्स होती है एक्सटेंशन बियॉन्ड द नेचुरल लेंथ, मीन्स ए पॉइंट के बाद बी पॉइंट तक कितनी एक्सटेंशन हुई है, तो ये आपकी ए बी डिस्टेंस आएगी। ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, टोटल ओ बी माइनस ओ ए मीन्स बी माइनस ए, डिवाइड बाय नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ आपको ए गिवन है, तो डिवाइड बाय ए। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं टेंशन एट सी। सी पॉइंट के लिए अगेन सेम फॉर्मूला लैम्डा इंटू एक्स। अब इसमें देखो, इनिशियली ए पॉइंट था, ए से सी तक एक्सटेंशन हुई है ए सी, तो ए सी डिस्टेंस के लिए टोटल ओ सी माइनस ओ ए, सो ये आ जाएगी सी माइनस ए, डिवाइड बाय नेचुरल लेंथ इज ए। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम बी टू सी। अब हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम बी टू सी, बी से सी पॉइंट तक स्ट्रेच करने के लिए जो उसे वर्क डन लगा ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब भी हमें कंप्लीट पोर्शन के लिए फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक स्मॉल पोर्शन लेते हैं, पहले स्मॉल पोर्शन के लिए वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, फिर उसे कंप्लीट पोर्शन के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसे आपने 12th में एरिया फाइंड आउट किए थे। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर कर लिया पी क्यू, जिसकी थिकनेस डेल्टा एक्स दे रखी है। पी पॉइंट के लिए ओ से पी तक डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं एक्स, सो लेट पी बी एनी पोजीशन, देन सपोज दैट ओ पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू डेल्टा एक्स एंड ओ पी इक्वल टू एक्स। ठीक है, नेक्स्ट अगेन टेंशन एट पॉइंट पी फाइंड आउट करते हैं। पी पॉइंट पे टेंशन हो जाएगी लैम्डा इनटू एक्सटेंशन, एक्सटेंशन देखो पी के लिए ओरिजिनल आपका ए पॉइंट तक था, ए से पी तक की डिस्टेंस आएगी, सो ए पी डिस्टेंस इज टोटल ओ पी माइनस ओ ए मीन्स एक्स माइनस ए, डिवाइड बाय नेचुरल लेंथ इज ए। नाउ वर्क डन आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में भी बच्चों ने पढ़ा हुआ है अप टू 10 तक। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन अगेंस्ट टेंशन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम पी टू क्यू, ये लाइन आप क्वेश्चन से भी देख के लिख सकते हो, क्वेश्चन में भी देखो लिखा है ना, वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम, पॉइंट और डाल देना पी टू क्यू।
एक मिनट, इसे इरेज कर देते हैं। चलिए, सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इस केस में फोर्स आपका टेंशन होता है, टेंशन एट पॉइंट पी, और डिस्प्लेसमेंट जो थिकनेस हमें पी क्यू की दे रखी है दैट इज डेल्टा एक्स। नेक्स्ट टेंशन एट पी का फॉर्मूला पुट कर दो, लैम्डा इंटू एक्स माइनस ए अपॉन ए इंटू डेल्टा एक्स। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम बी टू सी। अब बी टू सी के लिए फाइंड आउट करना है, तो ये जो पी क्यू वाला पार्ट था इसे हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। सो इस पोर्शन को हमने इंटीग्रेट कर दिया, डेल्टा एक्स बिकम डी एक्स। तो यहाँ आएगा बी टू सी, बी पॉइंट पर एक्स आपके डिनोट करे डिस्टेंस फ्रॉम ओ, ठीक है। तो बी पॉइंट पे आपको डिस्टेंस दे रखी है स्मॉल बी, और सी पॉइंट पे डिस्टेंस गिवन है स्मॉल सी, ठीक है। सो लिमिट्स आर बी टू सी। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लैम्डा अपॉन ए कांस्टेंट आउटसाइड एक्स माइनस ए का होगा, जैसे आप एक्स का करते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू, सेम इसका होगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई टू, टू कांस्टेंट आउटसाइड आ गया। लिमिट इज फ्रॉम बी टू सी, अपर लिमिट पुट कर दो एक्स के प्लेस पर, सो सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट बी पुट करते हैं तो बी माइनस ए का स्क्वायर। नाउ इट बिकम द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी ए प्लस बी। करिए, ए माइनस बी करेंगे इट बिकम सी माइनस ए माइनस बी प्लस ए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम दोनों को प्लस करते हैं तो सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए। फर्स्ट वाली टर्म के अंदर ए से ए कैंसिल, इट विल बिकम सी माइनस बी, और ये बनेगा आपका सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए, ऐसे रहने दो। अब इस पे आते हैं जो हमें प्रूफ करना है। नाउ दिस वर्क डन इक्वल टू आना चाहिए एक तो एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कितनी हो रही है, बी से सी की एक्सटेंशन हो रही है, और बी सी डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल ओ सी माइनस ओ बी मीन्स सी माइनस बी। तो एक तो हमें एक्सटेंशन चाहिए बी सी, ठीक है, मीन सी माइनस बी। दूसरा हमें चाहिए मीन ऑफ इनिशियल और फाइनल टेंशन, दूसरी हमें ये दोनों टेंशन चाहिए, बी पॉइंट पर जो टेंशन होगी दैट इज इनिशियल टेंशन, और सी पॉइंट पे टेंशन होगी फाइनल टेंशन, ठीक है। तो बी पॉइंट की टेंशन दिस और सी पॉइंट की टेंशन दिस, एक ये दोनों फैक्टर आने चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसे रीअरेंज करते हैं। इसके अंदर हमने सी माइनस बी को बाहर रखा, टू को बाहर रखा, लैम्डा अपॉन ए को अंदर शिफ्ट कर दिया, एक बार सी माइनस ए के साथ और एक बार बी माइनस ए के साथ, ठीक है। देन सी माइनस बी इनटू दिस इज टेंशन एट सी, दिस फॉर्मूला इज टेंशन एट बी, और ये हो जाएगा इन दोनों का 1/2, 1/2 का मीनिंग इन दोनों का मीन, ठीक है। सो दिस फैक्टर बिकम मीन ऑफ टेंशन एट बी एंड सी, और इसे हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बी सी। सो हैंस प्रूव वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन एंड मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन, हैंस प्रूव द थ्योरम। एक बार इसे समराइज कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता कैसे चलेगा, दो पॉइंट लेने, क्योंकि हमें यहाँ इनिशियल और फाइनल टेंशन लेनी है, इसलिए हमने ओ ए एक स्ट्रिंग कंसीडर की, नेचुरल लेंथ ए, इस ए ओ एंड को फिक्स करते हैं, ए एंड को पहले बी तक स्ट्रेच करते हैं फिर फर्दर सी तक। अब इसमें ओ बी डिस्टेंस सपोज कर लो बी और ओ सी डिस्टेंस सी। नाउ टेंशन एट बी फाइंड आउट करेंगे, टेंशन एट सी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ हमें फाइंड आउट करनी है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम बी टू सी। तो उसके लिए एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर करते हैं पी क्यू, थिकनेस डेल्टा एक्स, और ओ से पी की डिस्टेंस एक्स। तो उस केस में पहले टेंशन एट पी फाइंड आउट करो, देन वर्क डन का फॉर्मूला होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स टेंशन एट पी इंटू डेल्टा एक्स, वैल्यू पुट कर दो। नेक्स्ट बी टू सी के लिए इसे इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम बी टू सी, और डेल्टा एक्स बिकम डी एक्स, इसे आप इंटीग्रेट कर लेंगे। देन सी माइनस बी फैक्टर को अलग रखना, लैम्डा अपॉन ए को अंदर शिफ्ट कर देना, दीज विल बिकम द टेंशंस एट पॉइंट सी एंड एट पॉइंट बी, और 1/2 का मीनिंग है इन दोनों का मीन, ठीक है। एंड सी माइनस बी इज द बी सी डिस्टेंस मीन्स एक्सटेंशन। सो हैंस प्रूव द थ्योरम। So clear to all? I hope this will be clear to all. Okay.